जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सबका बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 21 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र जो कि व्याख्या सहित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली में हुआ था। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या सहित है। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। और बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी सदस्य चुने गए थे कब? प्रथम अधिवेशन में। और वहीं दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी अधिवेशन हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे अधिवेशन में अस्थायी सदस्य चुना गया था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत में वयस्क मताधिकार उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है। बात करते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है और 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा जो थी पहले 21 वर्ष और 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था? 1989 में। अनुच्छेद कौन सा है? 326 में संशोधन करके। और यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1? कौन सा ऑप्शन राइट है? या क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। 4 सिंह है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ शीर्ष भाग की अनुकृति है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का प्रतीक, जिसमें सिंह यानी शीर्षों की संख्या जो है, शेरों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं। और भारत सरकार ने इसे प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। और प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते हिंदी की देवनागरी लिपि अंकित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वह है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय, परामर्शदात्री, सहकारी संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वह है परामर्शदात्री। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परामर्शदात्री संस्था है। व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया गया है, योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है।
और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह भी ध्यान में रखिए, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर उसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। नीति आयोग, वर्तमान में योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग है। कब इसका नाम बदला गया था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1954। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बीएड यानी आर्ट ग्रुप कला वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं 2018 पेपर है, सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्थापना किया गया था वर्ष 1952 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 1952। बात करते हैं व्याख्या की। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी का गठन हुआ था और एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन है 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है वह है 21 जून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। बात करते हैं कर्क रेखा की, इसको समझ लेते हैं। यह जो है 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं पर 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव है, नीचे जो है या दक्षिणी ध्रुव है। क्वेश्चन जो कह रहा है सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे बड़ी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, चीन, घाना, ब्राजील। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो हम सभी को पता है ब्राजील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील। क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 अंश से 18 अंश से अधिक नहीं पड़ता और कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। इसको ध्यान में रखिए, कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। और विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा, खाद्य तेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो वह है पेट्रोलियम पदार्थ पर। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। और एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई होता है? धातुकर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद,
विद्युत उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है, 4 से 5 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है? तो वह है विद्युत उपकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत उपकरण। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु प्रश्नानुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक प्रभाव विद्युत उपकरण के क्षेत्र में होता है, जबकि धातुकर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो हम सभी को पता है, पढ़ाया जा चुका है, ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीनलैंड। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया वर्ग किलोमीटर है। इस पर यूरोपीय देश यानी डेनमार्क का स्वामित्व है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो वह है डेनमार्क का अधिकार है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़े द्वीप क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रमुख द्वीप जो है आरोही क्रम में लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। पहला जो है सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, इसके बाद है न्यू गिनी, बोर्नियो, इसके बाद है मेडागास्कर, बेफन द्वीप, सुमात्रा, होन्स, ये सभी क्या है? क्रम से हैं, अवरोही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो पूछा है देशांतरी दूरी, यह जो है देशांतरी दूरी पूछा है, कितना होगा? तो यहाँ पर होगा 15 अंश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 15 अंश। विश्व 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व में जो है 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन 15 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर जो है 15 अंश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल यूरोपीय जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और 2 ऑप्शन जो हैं वे दूसरे कॉलम में है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन जो दिए गए थे यहाँ पर हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2018 में पूछा ही गया है या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है तुंगभद्रा नदी के किनारे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तुंगभद्रा नदी। व्याख्या में देखते हैं, विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी स्थापना की बात करते हैं 1336 में किया गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की और विजय साम्राज्य की स्थापना राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी और अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। और हम्पी जो है विजयनगर की पुरानी राजधानी, हम्पी जो है विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, ब्रिटेन, जिनेवा, वियना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। क्वेश्चन अब स्पीड करवाए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है जिनेवा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिनेवा में स्थित है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। इसका मुख्यालय की बात करते हैं, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार बढ़ाना, और इस तरह से यह भूमंडलीकरण का प्राय ही हो चुका है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या था? आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, 14, 16, 18। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में 15 न्यायाधीश हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 15 न्यायाधीश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं 1946 को द हेग में यानी हॉलैंड में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1946 में। कहाँ पर? द हेग यानी हॉलैंड में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल पूछता है 9 वर्ष होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो 9 वर्षों का होता है। और न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है परमवीर चक्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है जो जल, थल, नभ और शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा आदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, छऊ बिहार, मयूर मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो वह है मयूर मध्य प्रदेश। यह गलत है। मयूर का संबंध कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि यह यूपी से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में रास, रासक, दंड रासक तथा झूला नृत्य अपनी भाव भंगिया से लोगों के मन मोहित करता है। और अतः उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जो हैं आला है, इम्पॉर्टेंट है। कजरी भी पूछा जाता है, झूला नृत्य, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, अलाउद्दीन खां। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है किसका संबंध सितार से नहीं है? तो वह है अलाउद्दीन खां। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खां। पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां तथा शाहिद परवेज आदि ये सभी जो हैं सितार वादक से संबंधित है। जबकि अलाउद्दीन खां, अहमद अली खां और हाफिज खां ये सभी क्या है? सरोद वादक हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खां जो है यह सरोद वादक के संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिविल सेवा के लिए शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? इसे प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से 93 ओम 1805 में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवकी रानी रोरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया था देविका रानी रोरिक को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देविका रानी रोरिक। सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है और सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार कब दिया गया था? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 1969 में। जबकि पृथ्वीराज कपूर, यहाँ पर राज कपूर को मरणोपरांत 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? एडमंड सेन, रॉबर्ट पियरी, मेजर यूरी गागरिन, एडमंड हिलरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह था एडमंड सेन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एडमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड सेन तथा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी थे। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे रॉबर्ट पियरी और वहीं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलरी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान। कौन सा ऑप्शन राइट है? व्याख्या में जो प्रश्न दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, व्याख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्याख्या को ध्यान में रखिए और जो व्याख्या नहीं बताया जा रहा है उसको वीडियो को पुश करके आप सभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो वह है सोवियत संघ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सोवियत संघ। सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया और सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1975 में। और दूसरा प्रक्षेपण 7 जून 1929 को भास्कर प्रथम, यहाँ पर जो है भास्कर प्रथम का नाम दिया गया था, जो कि दूसरा प्रक्षेपण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी जू कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी जू कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि सबसे लंबा समुद्र तट मेरियाना बीच है। सबसे
लंबा समुद्र तट मेरियाना बीच है, इम्पॉर्टेंट है, और यह मेरियाना बीच मद्रास में स्थित है। और सबसे ऊंची मीनार की बात करते हैं, दिल्ली में है। सबसे ऊंची मीनार जो है दिल्ली में है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। ये सभी तथ्य बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चारों ऑप्शन की व्याख्या भी किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? टिग्रिस इराक, पेरिस टेम्स, काहिरा मिस्र यानी हडसन, बॉन नील, कौन सा ऑप्शन राइट है? एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है देश है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, टिग्रिस इराक, यानी टिग्रिस जो है नदी है, इराक जो है इसके किनारे बसा हुआ है, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा है, जो इराक की राजधानी है। पेरिस फ्रांस, पेरिस यानी फ्रांस जो है यह सीन नदी के किनारे है। पेरिस यहाँ पर देखिए, यहाँ जो टोन्स है यह गलत है, यह जो है सीन नदी के किनारे है। काहिरा यानी मिस्र, यह हडसन नदी नहीं बल्कि यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तथा बॉन जो है यह नील नदी नहीं बल्कि यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? तो वह है श्रीलंका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्रीलंका। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थी। नाम क्या था? एस भंडार नायके। जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की थी, इनका नाम था बेनजीर भुट्टो। और भारत की प्रथम महिला की बात करते हैं तो महिला जो हैं वह श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया, यह बांग्लादेश की प्रथम महिला थी। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेगम खालिदा जिया जो थी यह बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनिता देसाई, अरुंधति राय, मेधा पाटकर, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है बेनजीर भुट्टो हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बेनजीर भुट्टो। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अपनी जो आत्मकथा थी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार में लिखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम यानी NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, नई दिल्ली, श्रीलंका, काहिरा, कौन सा ऑप्शन राइट है? नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेलग्रेड में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बेलग्रेड। सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। और 1961 में बेलग्रेड में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसेट किस देश की संसद का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नैसेट किस देश की संसद का नाम है?
तो वह है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। भारतीय संसद का नाम संसद है, जबकि पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद। और इजराइल की संसद को नेसेट कहलाती है। ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुध ग्रह। सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जाता है। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, गंगोत्री, पद्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या? जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है पद्मा के नाम से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पद्मा के नाम से यह जानी जाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत जो है गंगोत्री यानी हिमानी से, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है और इसी के नीचे उत्तर की ओर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवाहित होती है? जमुना नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो वह है पंजाब राज्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा, अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की यहाँ पर तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह संविधान से क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में यह क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 से 14 वर्ष। भारतीय संविधान 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। यहाँ पर जो है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, 2002 में। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है और संसद ने यह अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बैरन ब्रेवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड वेवल भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल थे तथा
वर्ष 1947 से 1948 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे और तथा 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? 14, 2, 12 या 6 सदस्य? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो सदस्यों की संख्या है 12। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया करते हैं और इनकी कुल संख्या 12 होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? एग्जाम में पूछा गया था 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953? कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1953 ईस्वी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1953 में। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। इसका गठन किया गया। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के संगठन की मांग करने लगे और इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और वर्तमान में भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। यह जो डाटा है 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस नाम से जाना जाता है? मलेरिया, गनोरिया, टिटनेस, मोतीझरा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइफाइड को किस नाम से जाना जाता है? मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मोतीझरा। ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है इसको ध्यान में रखिए। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है और यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। इसको ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 दिन से लेकर 20 दिन तक होती है और यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। क्वेश्चन यह पूछा गया है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा होता है टाइफाइड और इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटोन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ब्रिट्स, स्टार, क्वार्सर्स, रोम? उपर्युक्त तीनों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? यह संबंधित है रोम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रोम। रोम यानी रेड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, लाल टेनिस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2016 में, यही क्वेश्चन 2018 में और 2024 में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। डेविस कप का संबंध जो है लाल टेनिस से है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लाल टेनिस। वर्ष 1913 में इंटरनेशनल यानी लाल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुआ था? 1913 में। और इसके कई कप ट्रॉफियों के नाम से इस प्रकार हैं, जैसे डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हाफ मैन कप, हैमलेट चैलेंज कप। ये सभी क्या हैं? लाल टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय, नरगिस। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वह है सत्यजीत राय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सत्यजीत राय जी हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रति वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है और भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा वेस्टा का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जिंदा वेस्टा का संबंध किस धर्म से है? यह संबंधित है पारसी धर्म से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। यह इंपॉर्टेंट है। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र थे। उनका धार्मिक ग्रंथ जिंदा वेस्टा है और इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। अग्निवास सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। और यहूदी धर्म की बात करते हैं, इसके संस्थापक मूसा थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धार्मिक ग्रंथ एपोक्रिफा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, मुरुगप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल, पास हॉकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है कोर्ट टेनिस से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कोर्ट टेनिस से संबंधित है। कोर्ट यानी क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये सभी क्या है? लाल टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं, जबकि ड्यूस का संबंध टेनिस से है। मुरुगप्पा स्वर्ण का संबंध जो है हॉकी से है। और वहीं पास यानी फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। पास जो है या फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो वह है 6 अगस्त को आक्रमण किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 6 अगस्त। जापान द्वारा पर्ल हार्बर यानी अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया और तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया था। दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उपहार कर। एग्जाम में यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है कि सही पूछा है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर करके आते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो वह संबंधित है सीमा शुल्क। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीमा शुल्क का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से नहीं है। यहाँ पर निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं में आय पर लगने वाला कर होता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुलदियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं
महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है? यहाँ पर पूरी व्याख्या दी गई है, आप सभी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सा ऑप्शन राइट है? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो वह है भारतीय राष्ट्रीय फौज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस 22 जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कामना सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इनकी जो कमान है वह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। यहाँ से पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी और रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन थे? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, अटोहम, राजा रमन्ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुछ व्याख्या जो है ज़्यादा मात्रा में दिया गया है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो है वह बता दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे अटोहम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अटोहम। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक अटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रवाह से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, तुलसीदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? इम्पॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जाता है। यह क्वेश्चन ऐसा है, हिंदी में भी पूछा जाता है और जीएस में भी पूछा जाता है। कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह रचना है बाणभट्ट की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में भी हर्ष के काल की रचनाओं का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की और भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्ष चरित्र। इसके अलावा कादम्बरी, ये दोनों रचना किसकी है? बाणभट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। कौन सा ऑप्शन राइट है? कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है उर्दू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू जो है यह कश्मीर की राजकीय भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है यह भारत की राष्ट्रभाषा है। जब भारत के कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी ना होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषा कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्राइकोफाइटा नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती, मत्स्य त्वचा। कौन सा ऑप्शन राइट है? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वह है एथलीट फुट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथलीट फुट। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है और यह रोग त्वचा को मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासकर उंगलियों के बीच में, जबकि हर्पीज त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है।
हर्पीज जो है या त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अमाशय, पक्वाशय, यकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वह है यकृत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपर भाग के दाहिनी ओर स्थित है और यह पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है और यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। तो यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।